हेलो बच्चों, मैं शुभम। स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मेसी विद शुभम पर, जहां पर मिलती है आपको फार्मेसी से रिलेटेड सारे अपडेट और सारे लेक्चर। जो भी फार्मासिस्ट से रिलेटेड जो भी जॉब्स निकलती हैं वो सारे अपडेट आपको मिलते हैं, या कोई फार्मेसी से रिलेटेड कोई न्यूज निकलती है तो वो आपको सबसे पहले मिलती है इसी चैनल फार्मेसी विद शुभम पर। तो आज का आपका टॉपिक है लाइसोसोम, जो कि ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी डिप्लोमा या फिर बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी में ये टॉपिक आपको ह्यूमन एनाटॉमी में मिल जाएगा। तो ये सेल अगर पहला चैप्टर है तो सेल में सेल ऑर्गेनेल में जब हम पढ़ते हैं तो लाइसोसोम, या इससे पहले मैंने पढ़ाया है माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे जो सेल ऑर्गेनेल हैं माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या लाइसोसोम, ये सारे पढ़ने हैं हमको सेल ऑर्गेनेल में। तो आज का टॉपिक आपका है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हिंदी में बोलते हैं आत्मघाती झिल्ली। ठीक है, तो लाइसोसोम, लाइसो मतलब होता है ब्रेक, सोम मतलब होता है बॉडी, मतलब कि ब्रेक करना, बॉडी को ब्रेक करना, या फिर कह लें कि डाइजेस्ट करना, वो इसका मतलब होगा लाइसोसोम। ठीक है, अब लाइसोसोम की बात करते हैं तो लाइसोसोम को सबसे पहले किसने डिस्कवर या किसने आइसोलेट किया था, उनका साइंटिस्ट का नाम है डी ड्यूवे, जो कि 1995 में इसके बारे में स्टडी किए थे। सबसे पहले उन्होंने ही लाइसोसोम वर्ड दिया था, उन्होंने ही बताया था लाइसोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि फाइगोसाइटोसिस की प्रक्रिया में भाग लेता है। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा फाइगोसाइटोसिस क्या होता है, तो ये भी हम आगे चल के बताएंगे फाइगोसाइटोसिस क्या होता है। ठीक है, तो लाइसोसोम आर अ spear shaped sac filled with hydrolytic enzyme that have capability to break down many type of biomolecule। लाइसोसोम एक स्पेयर शेप्ड मतलब कि एक गोले की आकृति का एक सैक है या एक ऑर्गेनेल है जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम उपस्थित होता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम, अब एक बात आती है तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि चीजों को डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है, लाइसोसोम आर स्पेयर शेप्ड सैक फिल्ड विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम दैट हैव कैपेबिलिटी, जिसके पास कैपेबिलिटी होती है ब्रेक डाउन ऑफ मैनी बायोमॉलिक्यूल, ब्रेक डाउन करना मैनी मॉलिक्यूल को, बायोमॉलिक्यूल जो हमारे अंदर बायोमॉलिक्यूल जैसे रहते हैं, जैसे कि बायोमॉलिक्यूल में आपके आगे प्रोटीन आ गए या लिपिड आ गए या फिर और भी कोई बायोमॉलिक्यूल रहेंगे, उनको ब्रेक डाउन या उनको डाइजेस्ट या इनको इंगल्फ करने में मदद करता है आपका ये एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लाइसोसोम जो दूसरा पॉइंट है, लाइसोसोम आर आल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग। इसी को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। सुसाइडल बैग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो भी फॉरेन एजेंट रहते हैं या फिर कह लें कि फॉरेन कोई एंटीजन होता है या फिर कोई डेड सेल, बॉडी में ही कोई अगर डेड सेल होती है जैसे कि आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, तो इनकी एक अवधि होती है, उसके बाद ये खत्म हो जाती है। तो ये क्या करती है, ये इंगल्फ उन सेल्स को जो डेड रहती है उनको इंगल्फ करने का काम करता है, जिसको मैंने एक वर्ड बोला था फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस जो क्या होता है, सेल ईटिंग, मतलब कि जो सेल डेड रहती हैं उनको वो रिमूवल करने का या सेल ईटिंग करने का काम करता है लाइसोसोम, इसीलिए इसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। अब इसके बात कर लेते हैं, हम इसके साइज की बात कर लेते हैं। तो साइज इसका होता है 0.1 से 0.6 म्यू माइक्रोन। इसका साइज जो रेंज रहती है 0.1 से 0.6 म्यू माइक्रोन रहती है। ठीक है, इसके बाद हम स्ट्रक्चर की इसके बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है लिपिड बाइलेयर से ये स्ट्रक्चर इसका बना हुआ होता है। ये स्पेयर साइड में बना हुआ था, मतलब कि गोल आकृति में ही बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये इसकी जो लेयर रहती है लिपिड बाइलेयर रहती है, ये मतलब कि हाइड्रोफिलिक हेड हो गए और ये हाइड्रोफोबिक टेल हो गए। ठीक है, और यहां पर ये जो बीच वाला एरिया रहता है जिसमें मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं इसी में एंजाइम कौन सा रहता है, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये आपको लोगों के दिमाग में बना ही रहना चाहिए कि अगर जब हम लाइसोसोम की बात करेंगे तो उसमें एक एंजाइम होता है जिसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं, उसी का पूरा काम रहता है, वही पूरी सेल को जो होते हैं ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, उसके बाद ग्लाइकोलिपिड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो की रहती है, इसी में जो लिपिड बाइलेयर रहती है उसमें एक प्रोटीन लगी रही होती है जो ये बोलते हैं। अब बात कर रहे हैं कि ये लाइसोसोम जो है वो ओरिजिनेट कहां से होता है, कहां से उत्पन्न होता है। लाइसोसोम जो है ओरिजिनेट होता है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और उसको अगर काम करने कैसे काम करता है तो इसके लिए स्टिमुलेट करता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो स्टिमुलेट करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की लाइसोसोम अपना वर्क करे, और ओरिजिनेट ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो लाइसोसोम जो है ये सेल का एक पार्ट है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल जिसको बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल है ये। ठीक है, अब इतना तो हम लोगों ने जान लिया कि लाइसोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में या इंट्रोडक्शन के बारे में जान लिया। इसके बाद हम जान लेते हैं फंक्शंस, लाइसोसोम के क्या क्या फंक्शन रहने वाले हैं, ये चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला फंक्शन इसका है डाइजेशन। डाइजेशन मैंने बताया ना, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, तो डाइजेशन वहीं इसका मतलब सॉल्व हो जाता है। दे ब्रेक डाउन वेरियस बायोमॉलिक्यूल इंक्लूडिंग प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, जो कि मैंने ऊपर की में बताया था
कि ये जो है प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करने में काम करता है या फिर बायोमॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने में काम करता है, जिसमें कि पहला आपके मॉलिक्यूल हो गए प्रोटीन हो गए या फिर दूसरा हो गया लिपिड, कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिक एसिड। ये जितने भी हमारे बॉडी में बायोमॉलिक्यूल्स रहते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में या उनको डाइजेस्ट करने में मदद करता है आपका लाइसोसोम। ठीक, इसके बाद दूसरा आपका फंक्शन है इसका लाइसोसोम का वेस्ट रिमूवल। आपको मैंने बताया था ऊपर ही कि जो डेड सेल्स रहती हैं वो अगर हमारे बॉडी में ही रहती हैं तो उनको कंज्यूम करने या उनको इनगल्फ करने का काम करता है आपका लाइसोसोम। ठीक है, ये उसका भोजन बन जाता है और तो और हमारे ब्लड की जो है एक सफाई या प्योरीफाई हो जाती है कि उसमें जो डेड सेल रहती हैं वो रिमूव हो जाती हैं, इसीलिए इसको वेस्ट रिमूवल का भी काम दिया गया है। इसके बाद सेलुलर डिफेंस, तीसरा फंक्शन रहता है सेलुलर डिफेंस, मतलब कि अगर कोई फॉरेन एजेंट आता है, जैसे कि एंटीजन कोई आता है जो कि हमारे बॉडी को डिजीज पहुंचाता है, जैसे कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया लेते हैं तो ये उससे डिफेंस करने में भी वर्क करता है। मतलब कि वो आता है तो ये इसमें का जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रहता है तो वो वहां पर जाता है, सिक्रीट करता है, तो उस जो सेलुलर जो फॉरेन एजेंट रहता है उसको डैमेज करने में या फिर कह लें कि उसको खत्म करने में ये मदद करता है। तो ये तीसरा फंक्शन रह गया। ठीक है, अब इसके अलावा लाइसोसोम में आपको मैंने बता ही दिया फाइगोसाइटोसिस क्या होता है। फाइगोसाइटोसिस आपके 2 नंबरों में पूछ सकता है, व्हाट इज फाइगोसाइटोसिस, या फिर कह लें कि फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो फाइगोसाइटोसिस की एक ही वर्ड में बता देता हूं, सेल ईटिंग। सेल ईटिंग मतलब कि जब आपके बॉडी में जो डेड सेल्स रहती हैं उनको खाने का या इनगल्फ करने का काम रहता है वो लाइसोसोम का रहता है, तो यही फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस होती है, सेल ईटिंग। और एक होता है पिनोसाइटोसिस इसी में। तो पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, वो सेल ड्रिंकिंग का काम होता है, मतलब कि जो सेल डेड रहते हैं या अन्य कोई ऐसे सेल रहते हैं उनको ड्रिंक करने का जो काम होता है वो पिनोसाइटोसिस में हो जाता है। फाइगोसाइटोसिस में सेल ईटिंग, सेल को खाना। ठीक है, तो फाइगोसाइटोसिस वर्ड आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा हम बता देते हैं लाइसोसोम जो है आपके आरबीसी जो सेल रहती हैं उसमें ये लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, उसकी जगह पर उसमें स्प्लीन पाया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग जान लिए हैं लाइसोसोम के बारे में। अगर इससे रिलेटेड और कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप लोग प्लीज कमेंट करिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।